नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह हैं। रोहित जी इन दिनों बिहार में हैं और बिहार में चुनाव की सरगर्मी है, चुनाव को भांपने आए हैं, पूरे देश का भ्रमण करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयकारा लगाते हैं। अब देखिए, बिहार में बीजेपी ने और जेडीयू ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इंडिया ब्लॉक में अब भी घमासान मचा है। रोहित जी, क्या लग रहा है, बिहार आए हैं आप, बिहार के ही रहने वाले हैं, बिहार में चुनाव का माहौल कैसा दिख रहा है? देखिए, बिहार में तो बिहार लोकतंत्र की प्रथम जननी है जी। वैशाली बिहार के अंदर है और वैशाली ने ही पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया जी। माहौल का क्या सोचना है? बिहार में लालू प्रसाद यादव जी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से बिहार का विनाश हुआ, 90 से 2005 लालू जी का परिवार बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर आसीन रहा। जिस प्रकार से पिछड़ा, दलित, वंचित, अकलियत, आर्थिक आधार पर विपन्न सवर्ण वर्ग के लोगों का शोषण, दोहन लालू प्रसाद जी के दल ने किया। नहीं रोहित जी, यहाँ के माहौल का क्या मतलब है? यहाँ रोकते हैं आपको। आप कहते हैं पिछड़ा वर्ग की बात कर दी। आप देखिए, बिहार में माना यह जाता है कि लालू यादव ने जुबान दी पिछड़ा वर्ग को, और सवर्ण जो सताते थे, जो डराते थे, धमकाते थे, उन्हें पिछड़ा वर्ग है, उन्हें सवर्णों की बराबरी में, और सवर्णों के सामने अब कोई पिछड़ा झुकता नहीं है। ये नहीं मानते हैं क्या? लालू प्रसाद जी से बड़ा सामंत जी बिहार और देश की राजनीति में कोई है क्या? अच्छा, टेबल पर लात फेंक कर बैठने वाले नेता आपने देखे हैं क्या कभी? आप देश के बड़े पत्रकार हैं, आपने देश का भ्रमण किया है, देश के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में रहे हैं। लालू जी क्या जुबान देंगे? जब बिहार संयुक्त था, श्री बाबू बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब देवघर के भगवान शंकर जी के मंदिर में वंचित वर्ग के लोगों का प्रवेश श्री बाबू ने कराया, जब लोग रोकते थे। बिहार तो सोशल जस्टिस की सबसे बड़ी भूमि है। अगर बिहार सोशल जस्टिस की भूमि नहीं होती तो जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, मधु लिम्मे, मधु दंडवते जैसे महान लोगों का प्रवेश बिहार में हुआ रहता क्या? लेकिन देखिए, बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, आप चाहे कुछ भी कह लें। देखिए, आरजेडी और लालू यादव सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं। तेजस्वी यादव देख रहे हैं, बिहार के भविष्य बताए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में किस तरीके से प्रदर्शन किया, बस सरकार बनाते बनाते बच गए। तेजस्वी यादव में भविष्य दिख रहा है बिहार के पिछड़ों को, और तेजस्वी यादव मैन ऑफ रोजगार कहे जा रहे हैं। देखिए, हम तो सर्व वर्ग के उत्थान की बात करने वाले विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मैन ऑफ रोजगार कैसे कहा जाएगा? तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस महान राजनेता के सुपुत्र हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते गाय, भैंस और जानवरों का चारा चुरा लिया। बाद में माननीय न्यायालय ने उन्हें कन्विक्ट किया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस महान शख्सियत के सुपुत्र हैं जिन्होंने बतौर रेल मंत्री नौकरी दिया और नौकरी के बदले में अपने संतानों के नाम पर उन गरीबों के जमीन को लिखवा लिया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हरिहर मुरेठा बांध के बाजू घुमा रहे हैं। लग रहा है कि हैंड वेव करना इन्हीं को आता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, शिक्षा मंत्री सनातन विरोधी चंद्रशेखर जी थे। चंद्रशेखर जी के डिपार्टमेंट में नौकरियां दी गईं। उस कैबिनेट का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ने किया। इन नौकरियों की घोषणा और वायदा 2020 में जब भाजपा गठबंधन चुनाव लड़ रही थी, नीतीश कुमार जी लीडर तब हुआ। तेजस्वी जी झूठ मूठ का वही जीत रहे हैं, लूट रहे हैं। आज आप कह रहे हैं नीतीश कुमार, लेकिन जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो आप जिस भाजपा का जयकारा लगाते हैं, ये सभी लोग कह रहे थे नीतीश कुमार तो कुछ है ही नहीं। आज नीतीश कुमार में आपको सब कुछ दिखाई पड़ने लगा। हम भाजपा का जयकारा नहीं लगा रहे, हम बिहार की गरीब जनता का जयकारा लगाते हैं। हम सत्य के साथ खड़े रहते हैं। आप बताइए, कैबिनेट मंत्री किसी विभाग का कैसे नौकरी दे सकता है बिना मुख्यमंत्री के संस्तुति के? यही ना तेजस्वी प्रसाद यादव जी की शैक्षणिक पात्रता पर सवाल उठा रहा है। अगर आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार नेता प्रतिपक्ष को इस बात का बोध होता, पढ़ाई लिखाई हुई रहती बढ़िया से, तब ना कुछो मन में आता है, जो मन में आता है वही बोल देते हैं। तेजस्वी जी, आपके मंत्री
नौकरी नहीं दे सकते हैं, नहीं, राज्य की इसका कैबिनेट देती है नौकरी। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं ना कि लालू यादव को चिंता सिर्फ और सिर्फ परिवार की रहती है? इसमें कहां संशय है जी। लालू प्रसाद जी जब जेल जा रहे थे चारा चोरी के आरोप में, तो उस समय उनकी जाति के भी कई नेता थे, वंचित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, गरीब सवर्ण वर्ग के भी कई नेता थे। लालू प्रसाद जी चाहते मुख्यमंत्री नामित कर सकते थे, बना सकते थे। किसको बनाया? धर्मपत्नी को बनाया। लालू यादव जी जब संकट में रहे और नीतीश कुमार जी के समर्थन से दोबारा सत्ता में वापसी 15 में हुई, तो क्या किया? किसको डिप्टी सीएम बनाया? तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाया। नहीं, आप ये लालू जी जब लीडर ऑपोजिशन का पद खाली होता है तो तेजस्वी यादव को बनाते हैं, किसी गरीब यादव के बच्चे को बना देते हैं। आप ये कहते हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा आरजेडी देती है, बीजेपी नहीं देती है क्या? देखिए, बिहार के संदर्भ में और देश के संदर्भ में जब सीधे अगर बात परिवारवाद की होगी तो कांग्रेस लीडरशिप और कांग्रेस लीडरशिप के साथ खड़ी ऑपोजिशनल फोर्सेस को ही माना जाएगा। नहीं, तेजस्वी जी दिल्ली के स्टेडियम में आईपीएल में पानी पहुंचाते थे। अरे ठीक है, पानी हुआ, सीधे एमएलए, सीधे डिप्टी सीएम। आप किसी और दल में बताइए। रोहित चिल्ला, अरे आप कर रहे हैं, मैं एनडीए में बताता हूं। रामविलास पासवान की पार्टी क्या है? परिवार की पार्टी नहीं है। विवेक ठाकुर को आपने टिकट दिया, क्या वो सीपी ठाकुर के बेटे नहीं है? अशोक यादव को आपने टिकट दिया, क्या हुकुमदेव नारायण यादव के बेटे नहीं है? श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के सानिध्य में काम करते नहीं, वो पार्टी परिवार की पार्टी है। रामविलास पासवान जी संघर्ष से पैदा हुए। नहीं, लालू यादव राजनारायण जी ने उनको आगे बढ़ाया। रामजीवन बाबू की भूमिका रही। रामविलास जी का पर्सनल मुद्दा रहा, गरीबों की लड़ाई लड़ते रहे। नहीं, गरीबों की लड़ाई तो लालू यादव ने लड़ी, लेकिन आप ये कह दीजिए कि परिवारवाद सिर्फ आरजेडी में है। विवेक ठाकुर कौन है? सीपी ठाकुर के बेटे नहीं है? ऐसा है। अशोक यादव कौन है? ऐसा है। आपको मैं एक बात बता दूं, जिन लोगों का भी नाम आप ले रहे हैं, ये लोग लगातार संघर्ष करते रहे, 20 साल 25 साल बिना किसी पद पर रहे। अच्छा, उस दल में काम करते रहे। सीपी ठाकुर अब आज आगे आए हैं। सीपी ठाकुर कितने साल तक रहे? आपको मैं एक बात बता, जी, हुकुमदेव नारायण यादव कितने साल तक रहे? आपको वही तो बता रहा हूँ। कोई भी नेता पुत्र जिसका नाम आप ले रहे हैं, अगर वो संघर्ष करके लाइन में लग के, झोला लेके, दरी बिछा के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ भुंजा फांक के आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से वह परिवारवाद नहीं माना जाएगा। सम्राट चौधरी किस पार्टी से आए? आज बीजेपी के अध्यक्ष। सम्राट जी के संघर्ष को कोई एक दिन का सम्राट चौधरी किस पार्टी से? सम्राट जी कोई एक दिन से संघर्ष कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी लालू यादव लगातार गरीब और वंचित वर्ग के बीच लड़ते रहे। सम्राट जी बिहार के हर नौजवान से जुड़े रहे। सम्राट जी कोई आज के नेता नहीं है। लालू यादव का बेटा लालू, आयु इतनी हो गई, लालू यादव से सदन में है, से तो लोग राजनीति में नहीं। लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव परिवारवाद, शकुनी चौधरी का बेटा सम्राट चौधरी परिवारवाद नहीं, हुकुमदेव नारायण यादव का बेटा अशोक यादव परिवारवाद। पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूं, लेकिन जब आप सम्राट चौधरी जी का नाम ले रहे हैं, मैंने तो नाम लिया नहीं, नाम आपने लिया। नहीं, आपने कहा ना, मैंने तो उदाहरण दिए ना। सम्राट जी 90 के समय, जब 90 के बाद 94 में नीतीश कुमार जी अलग हुए, जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे और लालू प्रसाद के विकल्प की तैयारी हो रही थी, उस लड़ाई में भी सम्राट जी थे। व्यक्तिगत तौर पर हम लोग भी सम्राट जी को पिछले 20 सालों से जानते हैं। सम्राट जी को एक दिन में खड़े हो गए ऐसा नहीं हुआ, एक प्रक्रिया के तहत सम्राट जी आगे आए हैं जी। लेकिन जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल में लालू प्रसाद यादव जी ने राजनीति में सब लोगों को किनारे करते हुए अपने सुपुत्र को गद्दी पर बैठा दिया, यह बिहार का नौजवान कभी स्वीकार नहीं करेगा। नहीं, हमारे जैसे जिम्मेवार लोग तो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए, कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए आप ये बताइए, बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया, 17 सीटें बीजेपी के पास थी। क्या बीजेपी को पिछड़ों की चिंता नहीं हुई? अति पिछड़ों की चिंता नहीं हुई? 10% से अधिक ही कुछ बिहार में सवर्ण जातियों के लोग हैं, लेकिन आपने 17 में से 10 टिकट सवर्णों को दे दिए। क्या बात हुई? ऐसा है जी, हम तो आपको पहले भी बताए कि हम किसी दल के कार्यकर्ता नहीं। आप बिहार के हैं ना? मैं बिहार का होने के नाते आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, अन्य भी लोग जो उस गठबंधन में हैं, सारी सीटें आने दीजिए, सब दिखेगा आपको। और राज्य का प्रत्येक व्यक्ति जिसने जंगल राज देखा है, जिसने भय भूख भ्रष्टाचार का दंश झेला है, वह कभी लालू प्रसाद यादव के गठबंधन के साथ नहीं जाएगा। अच्छा। और बिहार जात पात से ऊपर का राज्य है। बिहार सार्वजनिक तौर पर विकास के साथ खड़ा होता है। आज देश में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी जाति और सभी धर्म के लोगों की प्रगति सुनिश्चित हुई है, यहां कहां जात पात चलेगा? लालू प्रसाद जी अपराधियों को टिकट देकर जातीय रंग देना चाह रहे हैं,
ये कभी बिहार की जनता स्वीकार करेगी? किस अपराधी को लालू यादव के किस गर्दन कतवा राज को बिहार का नौजवान नहीं भूलेगा, बिहार की जनता नहीं भूलेगी। किस अपराधी को टिकट? सब अपराधियों को ना टिकट दे रहे हैं। किसको बताइए ना? या तो अपराधी को दे रहे हैं, हाँ। नहीं तो खरमास में अपराधी की शादी करा के किसका उनकी पत्नी को टिकट दे रहे हैं। आप अशोक महतो के बारे में अरे भाई कह तो रहे हैं आपको, नहीं आप अपराधी का खरमास में विवाह करा के उनकी पत्नी को टिकट दे रहे हैं। अशोक महतो को आप अपराधी कह दे रहे हैं, लेकिन 20 साल से, मतलब 2000 से ही बीजेपी ने अशोक महतो के दुश्मन नंबर 1 और जो गैंगवार चलता था अशोक महतो बनाम अखिलेश सरदार की पत्नी को तो बीजेपी ने विधायक बना रखा। देखिए तो अखिलेश सरदार पाक साहब ऐसा और अशोक महतो अपराधी है। मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ, अशोक महतो जी ने जिस प्रकार से आपराधिक गतिविधियों में अपने आप को संलिप्त रखा है, हाँ, उसकी बात सब लोग जानते हैं। अखिलेश सरदार का नहीं। लालू प्रसाद यादव जी देखिए जो अपराधी है, हाँ, उसके बारे में आप कोई अलग डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं। हाँ, लेकिन जिस प्रकार से अभी हाल में लालू प्रसाद जी सारे अपराधियों को खोज खोज कर टिकट दे रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, लालू जी जंगल राज की ओर पुनः बिहार को ले जाना चाहते हैं। अच्छा, बिहार की जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली है। जात पात से ऊपर देश के प्रगति के लिए, बिहार के तरक्की के लिए सभी लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे को देखकर उनके साथ खड़े रहेंगे। नहीं, खड़े रहेंगे। तो क्या आपको लग रहा है जो बिहार में 40 सीटें हैं, उनमें से कितनी सीटें एनडीए गठबंधन जीतने जा रही है? 40 में 40 एनडीए जीतेगा। 40 में 40 में कोई संशय नहीं। अच्छा, पिछले बार एनडीए 40 में 39 था, इस बार 40 में 40 होगा। कांग्रेस पार्टी जो किशनगंज जीती थी वह भी चुनाव हार जाएगी। नहीं, आप कह रहे हैं 40 में 40, लेकिन आप इतने कमजोर, बीजेपी इतनी कमजोर कि वह अकेले पैरों पर खड़ा नहीं हो सकती थी। उसे नीतीश कुमार के सामने घुटने टेकने पड़े और नीतीश कुमार को साथ लाना पड़ा। हम आपको बार बार ही बात कह रहे हैं। हाँ, एक बिहार के सजग नागरिक के रूप में अगर आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं तो मैं उसका उत्तर दूंगा। काहे लिए कोई किसी से घुटना टेकेगा जी? और क्या मतलब है घुटना टेकने का? नीतीश कुमार के पास क्यों जाना पड़ा? अरे भाई अभी तो उन लोगों का दल है, वो लोग तय करेंगे। लेकिन मैं बिहार के एक नागरिक होने के नाते, बिहार का नौजवान होने के नाते आपको ये बता दूं, बिहार की जनता की चाहत है, चाहत थी और चाहत रहेगी, लालू यादव के जंगल राज को न पनपने दिया जाए। इसके लिए नीतीश कुमार जी और भाजपा का साथ रहना राज्य की प्रगति के लिए, देश की तरक्की के लिए अत्यंत आवश्यक है। ज्ञानेश्वर जी, आप पत्रकार हैं, इसके अलावा बिहार के नागरिक भी हैं। नीतीश कुमार जी और भाजपा के गठबंधन ने 2005 के नवंबर में सत्ता में आने के बाद राज्य की प्रगति को बढ़ाया, राज्य में सुशासन स्थापित किया, गुंडा राज, जंगल राज का सफाया किया, तो राज्य की जनता तो चाहेगी ही ना भाई कि नीतीश जी और भाजपा एक साथ रहे। नहीं, ठीक है, राज्य की जनता चाहेगी, लेकिन जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो बीजेपी के तमाम नेता, बड़े बड़े नेता कह रहे थे मानसिक रोगी है, इनके पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो फिर नीतीश कुमार कहां से आ गया? देखिए, ये तो जो बात है जी, ये राजद के लोग कुंठा में कहते हैं। नहीं, खिसियानी बिल्ली महागठबंधन की सरकार, मैं आपको बता दूं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं जी, बिहार की जनता लोकसभा के चुनाव में 40 का 40 सीट, हम लोग सीता जी के न घर के हैं, राम जी का ससुराल न बिहार है, राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ खड़ी है बिहार की जनता। 40 में 40 एनडीए को मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई असुविधा नहीं है। लालू यादव जी को आप डिफेंड या कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता है, आप क्यों डिफेंड कीजिएगा? आप तो जर्नलिस्ट हैं, निष्पक्ष हैं, निरपेक्ष हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम लोग तो 90 के दौर के भय में पले हैं, बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं। जिस प्रकार से बिहार में पलायन हुआ, जिस प्रकार से किडनैपिंग उद्योग राज्य के मुख्यमंत्री के घर से चलता रहा, लालू जी के घर से, तो बिहार की जनता भूली नहीं है। किसी भी परिस्थिति में लालू प्रसाद जी के गठबंधन को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करेगी, ना की है ना कर सकती है। नहीं, ठीक है, चलिए, नहीं कर सकती है। नरेंद्र मोदी के नाम पर भाई, मोदी नाम केवलम और नीतीश नाम पूर्णम। अब आप लोकसभा का चुनाव जीत लेंगे, लेकिन बिहार विधानसभा, बिहार की जनता जीतेगी, मैं नहीं जीतूंगा। ठीक है, चलिए, मैं तो बार बार स्पष्ट कह रहा हूं, हम तो युवा चेतना संगठन के माध्यम से जनता जीतेगी, बिहार की बेहतरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, चलिए, हम तो राजनीति में परिवारवाद ना आगे बढ़े, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। खेत में खुरपी चलाने वाला किसान और मजदूर का संतान समाज की मुख्य धारा में आए, इसका प्रयास कर रहे हैं। हम कहां
किसी चक्कर में हैं। देखिए, लालू जी के परिवार ने जो पाप किया है, जी। ये पाप धुलने वाला है। सर्फ एक्सेल एरियल से भी धोना चाहिएगा, तो धुलने उलने वाला नहीं है। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि लालू के परिवार का जो पाप है वह धुलने वाला नहीं है और बिहार में 40 में 40 सीटें एनडीए जीतने जा रही है और परिवारवाद इन्हें सिर्फ और सिर्फ लालू यादव नहीं, स्पष्ट है ना, सच्चाई है। हमको क्या, देश की जनता जानती है। राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से आए, पता नहीं पास किए कि फेल किए, अमेठी से एमपी हो गए। तेजस्वी जी पता नहीं कहां थे, झोला नहीं धोए, पसीना नहीं बहाए, आए विधायक बने, लीडर हो गए, सीएम हो गए। ऐसे होता है? जब तक शरद पवार और अजीत पवार साथ में थे तब तक आपको पवार में परिवार दिखता था। तो क्या भाई, देश की जनता तो देख रही है ना। अजीत पवार एनडीए के साथ हुए, अजीत पवार संघर्ष कर रहे हैं ना। अजीत पवार लंबे समय से लगे हुए हैं। अरे भाई, अजीत पवार लंबे समय से लगे हुए हैं। आप कहिए कि राष्ट्रीय लोकदल, परिवारवाद कहां नहीं है। देखिए, परिवारवाद पर बहस बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन इस बातचीत को हम यहीं खत्म करते हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।